जय हिंद दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईटी क्लासेस पर। जैसा कि हमने एक सीरीज की शुरुआत की है यूनिवर्सिटी को जानो, उसी श्रृंखला में आज हम उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से जो इंस्टीट्यूट एनसीईटी में एफिलिएटेड हैं या जिनमें एडमिशन एनसीईटी के फाइनल स्कोर कार्ड पर दिया जाता है आईटेक कोर्स में, उनकी बात करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है वो है कुमाऊं यूनिवर्सिटी, और ये नैनीताल में स्लीपी हॉलो नाम की जगह पर है। तो इसमें यहाँ बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड तीनों में प्रिपरेटरी लेवल पर 50-50 सीटें हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सीटें काफ़ी हैं, और प्रिपरेटरी लेवल पे कम ही इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि सीटें प्रोवाइड कराते हैं। पहली बात तो ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। यहाँ का जो फैसिलिटीज़ की अगर बात करी जाए, तो यहाँ के 3 से 4 अलग-अलग कैंपसेज़ हैं, और हॉस्टल वगैरह भी प्रोवाइड कराए जाते हैं प्रॉपर्ली यहाँ पर। अम उसके बाद जब हम बात करें अदर फैसिलिटीज़ की क्या हैं, तो यहाँ की जो फैकल्टी इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो रहने वाले स्टूडेंट हैं उनसे भी मेरी बात हुई, तो काफ़ी बेटर एनवायरनमेंट है, पीसफुल एनवायरनमेंट। और बहुत मतलब नैनीताल वैसे भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो आप देख सकते हैं एक बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है, कैंपसेज़ हैं इस यूनिवर्सिटी के। और बात की जाए तो यहाँ के जो ये इस यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च पर काफ़ी काम किया जाता है, और यहाँ की जो प्लेसमेंट की बात करी जाए, तो जो प्लेसमेंट है वो भी काफ़ी बेटर रहते हैं यहाँ के। यहाँ के जो यूजी और पीजी लेवल पे जो प्लेसमेंट है, वो पर मंथ के बेसिस पे बात की जाए तो 50,000 से लेके 1 लाख तक जाते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो इनकी काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, तो पिछली बार भी इनकी काउंसलिंग प्रोसेस बहुत थोड़ी लेट से शुरू हुई, और उसके बाद काफ़ी समय तक चलती रही, क्योंकि स्टूडेंट प्रिपरेटरी लेवल पे मतलब एडमिशन कम ले रहे थे लास्ट ईयर। और इस साल ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, जो मैंने कई कमेंट देखे हैं यूट्यूब पर, जो लोग प्रिपरेटरी लेवल के जो इंस्टीट्यूट है उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ की जो कट ऑफ्स है वो ऑलमोस्ट जो कट ऑफ हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी फॉर जनरल, वो 280 के करीब जानी चाहिए, और उससे ऊपर नहीं। और लोएस्ट में तो आप 100 से भी कम मार्क्स में यहाँ पर एडमिशन पा जाएंगे, चाहे वो बीए बीएड से ही, चाहे बीएससी बीएड से ही, चाहे बीकॉम बीएड से ही। उसके बाद बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन व बिरला, और यहाँ की जब फीस की बात करें कुमाऊं यूनिवर्सिटी की, तो ये जो आपको फी पड़ेगी ये 40 से लेके आपको 60,000 में पूरा विद हॉस्टल और सारी जो फैसिलिटीज हैं वो आपकी इसमें कवर अप हो जाएंगी, 40 से लेके 60,000 के बीच में। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होने वाली है यूनिवर्सिटी आपके लिए। उसके बाद बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस एचएनबी गढ़वाल। तो इस यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस हैं, और ये पहले 1973 में इसकी स्थापना हुई, बाद में हेमवती नंदन जी के नाम पे इसका नाम हेमवती नंदन 2009 में कर दिया गया, और इसे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया। और इसकी जो लोकेशन है वो श्रीनगर नाम की जगह है उत्तराखंड में, ये पौड़ी गढ़वाल के पास पड़ती है। तो बात करें इसका कैंपस एरिया, तो एक तो इसका कैंपस एरिया काफ़ी वाइड है। लगभग इसके 3 कैंपसेज़ हैं, और जो मेन बिरला कैंपस है, और जो चौरस कैंपस एक कैंपस को कहा जाता है, या उसे जी गोपाल रेड्डी कैंपस भी कहते हैं, तो वो कैंपस है। ऐसे करके तीनों कैंपसेज़ का अगर एरिया आप मिलाएँगे तो, और सभी जगह हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हॉस्टल की अलग हैं, प्रॉपर यूनिवर्सिटी की अलग हैं। उसके बाद की बात करी जाए प्रॉपर अकोमोडेशन के लिए बस है। और यहाँ की जो कट ऑफ्स जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है, वो लास्ट ईयर यहाँ हम 250 और 280 तक हाईएस्ट गई, और लोएस्ट कट ऑफ तो यहाँ जो एडमिशन हुए हैं वो मतलब 100 से भी कम मार्क्स पे एडमिशन यहाँ पर हुए हैं। यहाँ पर बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड 50-50 सेकेंडरी लेवल की सीटें हैं, तो सीटें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और बीकॉम बीएड में तो यहाँ भी हरी सिंह गौर की तरह कई बार मतलब काउंसलिंग करी गई, और इसमें क्या है रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ऐसे ही ट्राई किया। यहाँ के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे, एडमिशन इंचार्ज, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की कि सर मतलब अगर मैंने फॉर्म नहीं भरा तो क्या मतलब मैं काउंसलिंग में बैठ सकता हूँ ऑफलाइन काउंसलिंग में? तो वो साफ मना कर दिया गया। तो आप एक ऑप्शन के तौर पर जिन लोगों को डाउट है अपने मार्क्स वगैरह पे, या कम मार्क्स वाले जो लोग हैं, डेफिनेटली इसे एक अपने ऑप्शन में रखें, बहुत अच्छा। और यहाँ का जो फ़ी है, फ़ी स्ट्रक्चर भी बहुत मिनिमल है कह सकते हैं। 45,000 के अंडर में ही आपका हॉस्टल फ़ी और एकेडमिक फ़ी सारा कुछ कवर हो जाता है। तो 45,000 कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इतने में आप मतलब अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह जाएँ तो इतनी कॉलेज की फ़ीस है यहाँ, उसमें आपका हॉस्टल, खाना, मेस वगैरह सब हो जाता है, क्योंकि मेस के ही चार्ज 22 से 23,000 साल भर के हो जाते हैं।
बल्कि 25,000 हो जाते हैं और बचे हुए आप देख लें कि लगभग 20,000 में जो टोटल फ़ी है, बल्कि मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, ये 40 से कम में ही हो जाता है। मेरे 2-3 मेरे साथ के 2 मेरे जूनियर और 1 मेरा दोस्त हेमबती में पढ़ रहा है, मैं उनके इंटरव्यू भी लाऊँगा कि वहाँ कैसा माहौल है, क्या-क्या है। डेफ़िनिटली आप चीज़ों को और अच्छे से तब जान सकेंगे। तो अभी के लिए और यहाँ के जो प्लेसमेंट भी हैं वो काफ़ी मतलब बेटर हैं प्लेसमेंट, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एनुअल फेस्ट हैं, क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स है और स्टूडेंट की जो एक हक की बात करी जाती है वो तुरंत करी जाती है। और हॉस्टल भी काफ़ी अच्छे हैं, सीनियर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जो जहाँ तक मुझे एक मिला है, साथ देने वाले हैं आपको, मतलब कहीं न कहीं जब आप नए जाते हैं तो आपको जानकारी नहीं होती, तो और यहाँ की जो लाइब्रेरी है वो भी काफ़ी बड़ी है, लगभग 1 लाख किताबें हैं यहाँ की लाइब्रेरी में, तो 1 लाख बुक्स काफ़ी होती हैं। और टेरेन और ये कहीं न कहीं अलकनंदा नदी के किनारे है कैंपस, बहुत प्यारा कैंपस है, बहुत खूबसूरत। इससे रिलेटेड मैं इसके फ़ोटोज़ भी कुछ आगे डालने वाला हूँ, कट ऑफ मैंने बता ही दी। अब बात करते हैं उसके बाद ये जो क्योंकि मैंने इस वाली सीरीज़ में उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर के इंस्टीट्यूट लिए हैं, क्योंकि टोटल 4 ही इंस्टीट्यूट थे, तो मैंने एक ही वीडियो में सोचा इन्हें मैं कंप्लीट कर दूँ। तो अब मैं बात करूँगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की। इसका जो कैंपस है लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ है और इसके 4 अलग-अलग कैंपस है, जिसमें आर्ट कैंपस है, साइंस कैंपस है, ग्रीन कैंपस है और मेन कैंपस। मेन कैंपस इनका 500 एकड़ का, बाकी और भी जो कैंपसेज़ हैं उनका एरिया अलग से है। तो यहाँ बीए, बीएड है, मिडल लेवल पे 50 सीटें हैं यहाँ पर। और जो यहाँ की बात करी जाए कैंपस, लाइब्रेरी, यहाँ की लाइब्रेरी में लगभग 1.5 से 2 लाख किताबें हैं, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो चाहे वो एनुअल फेस्ट सही, चाहे क्लब, सोसाइटीज़ और जो बाकी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, रिसर्च बेस्ड, और जो इंटरेक्शन ऑफ फैकल्टी है वो बहुत अच्छा है, क्राउड अच्छा है, एक्सपोज़र अच्छा है। ये चीज़ है, लेकिन वही है एक जैसे अभी देखा जाए इंडो-पाक वार की वजह से तो एक जो सिक्योरिटी सिचुएशन रहती है, लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है ये यूनिवर्सिटी, क्योंकि उन्हें दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। और यहाँ की जो फ़ी की बात करी जाए, ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह विद हॉस्टल और एकेडमिक फ़ी वगैरह मिला के आप 40,000 से कम में ही आपका पूरी साल का हो जाता है विद हॉस्टल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाता है। लास्ट ईयर तो ये हुआ था, स्टूडेंट यहाँ एडमिशन नहीं ले रहे थे, तो कई यूट्यूबर से मतलब कॉल करके यहाँ की यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उन्होंने खुद यूट्यूबर से कहा कि आप लोग थोड़ा इसका प्रचार करिए, ताकि ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ भी स्टूडेंट आ सकें और इसके बारे में भी जान सकें। तो इस लिहाज से देखा जाए, और यहाँ हॉस्टल, मेडिकल फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर बस, जैसे हेमवती नंदन में बस चलती हैं, अलग-अलग कैंपसेज़ हैं क्योंकि, तो इसमें भी चलती हैं। सेम कुमाऊँ यूनिवर्सिटी में भी बसेज़ से आना-जाना होता है। अब बात करेंगे हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो कि कैनाल रोड जम्मू में है, और ये इसकी जो स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी, और इसका भी जो कैंपस है वो लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है, और यहाँ पर बीएड, एमएड और 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स भी कराए जाते हैं। और यहाँ की जो लाइब्रेरी है एक वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी है, जिसमें बहुत अच्छी-अच्छी किताबें हैं। मतलब और लगभग जो बुक्स की काउंटिंग भी बताई जाए तो 80,000 से लेके 1 लाख तक किताबें, मेडिकल सर्विस, कैफेटेरिया, स्पोर्ट्स एंड जो ऑडिटोरियम वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो यूनिवर्सिटी है एजुकेशन की फील्ड में और एजुकेशन ट्रेनिंग के फील्ड में इकलौती जम्मू की यूनिवर्सिटी है, और तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो काफ़ी रिनाउंड कॉलेज है ये, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, और ये एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर सिलेबस से लेके ज़्यादातर चीज़ें ईज़ी रहती हैं। फाउंडेशन और प्रिपरेटरी लेवल पे बीए, बीएड की 50-50 सीटें हैं, तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, खासकर जम्मू एंड कश्मीर से आने वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उन्हें ना दूर जाना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है ये गवर्नमेंट कॉलेज है, तो यहाँ की जो फ़ी रहने वाली है वो आपको इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी कम, लगभग विद हॉस्टल आपको वो 30 के से कम में ही पड़ने वाली है। और जैसा कि मैंने सेम बताया, जम्मू एंड कश्मीर के ये जो दोनों इंस्टीट्यूट हैं, इनमें दोनों में लास्ट ईयर स्टूडेंट हैं, तो जो यहाँ की कट ऑफ्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहने वाली है। इवन अगर आपके 50 नंबर भी हैं, 50 मार्क्स इवन अगर आपके हैं, तो आप बड़े आसानी से यहाँ एडमिशन पा जाएँगे। ये मेरा लगभग पूरी तरह से मेरा भरोसा है, क्योंकि लास्ट ईयर बता रहा हूँ मैं कि स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेना ही नहीं चाह रहे थे, तो प्रशासन ने कॉन्टैक्ट किया, और ऐसे ही और भी ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ, उसके लिए आप
कमेंट में अपने कहीं न कहीं जो क्वेश्चन्स हैं, जो आपकी सलाह है वो रखें, और आप इनमें से किस इंस्टीट्यूट के बारे में लॉन्ग वीडियो चाहते हैं, उस इंस्टीट्यूट का नाम लिख के लॉन्ग वीडियो कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ और भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए इन सभी इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग, तो एनसीईटी क्लासेस आपके साथ खड़ा है। और हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और जो इंस्टा अकाउंट है उसका लिंक हमारे सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और अकाउंट पर अवेलेबल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव हम वीडियो आपके लिए समय-समय पर लाते रहेंगे। और इनकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है इन सभी इंस्टीट्यूट की, वो भी सबसे पहले आपको और सबसे सटीक तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और इन सारे इंस्टीट्यूट को स्टेट वाइज़ हम एक ही बार में कवर कर दें, इसीलिए हमने ये एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।